नमस्कार दोस्तों। आज हम सब जानने वाले हैं 1 से 30 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है। और हमने आपसे कहा कि पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो कि सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जो कि भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। मतलब क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमने आपसे कहा कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों वाला वेद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, हमने आपसे कहा कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो तंत्र मंत्र वाला वेद अर्धव वेद को कहा जाता है। अर्धव वेद एक ऐसा वेद है जो तंत्र और मंत्र वाला वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 5, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण एक ऐसा प्राचीनतम पुराण है और इनको पुराणों में से सबसे प्राचीनतम पुराण माना गया है, मत्स्य पुराण को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमने आपसे कहा कि पुराणों के रचयिता कौन थे। पुराणों के रचयिता कौन थे, तो इसका आंसर होगा पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उग्रसर्वा थे। कौन थे, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उग्रसर्वा थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमने आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता का लिपि था किससे। सिंधु सभ्यता का लिपि था, इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक शब्द से। किससे, भाव चित्रात्मक शब्द से सिंधु सभ्यता का लिपि। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 8, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा इतिहास के पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेरोडेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमने आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं था, तो इसका आंसर होगा नगर योजना। नगर योजना सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, हमने आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर होगा उन सभी के मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अधिकतर कृषि पर ही निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सबसे पहला पालतू जानवर के नाम क्या था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला पालतू जानवर के नाम क्या था, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहला पालतू जानवर के नाम था कुत्ता। ठीक है, कुत्ता ही एक ऐसा पालतू जानवर के नाम था जो कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला पालतू जानवर के नाम था। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 12, सिंधु सभ्यता था क्या था। सिंधु सभ्यता, तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 13, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा स्थिर है
कौन से स्थान पर? सिंधु सभ्यता में हड़प्पा स्थिर है कौन से स्थान पर? तो इनका आंसर होगा रावी नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा जो है स्थिर है। और रावी नदी कौन से स्थान में पड़ेगा? तो रावी नदी पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा कहाँ पर स्थिर है? तो रावी नदी के किनारे स्थिर है। रावी नदी कहाँ पर है? तो रावी नदी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन 14 मोहनजोदड़ो स्थिर है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थिर है? क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थिर है। कहाँ पर स्थिर है? सिंधु नदी के तट पर स्थिर मोहनजोदड़ो स्थिर है। अगला क्वेश्चंस हमने आपसे कहा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है कौन सा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है और उस स्मारक के नाम क्या है? तो उस स्मारक के नाम है बृहत असनागर। क्या नाम है उसका? बृहत असनागर। बृहत असनागर एक ऐसा स्मारक है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 16 हड़प्पा के खोजकर्ता हैं कौन? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा के खोजकर्ता राम बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था हड़प्पा के खोजकर्ता? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो कितने ईसा पूर्व में किया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा के खोजकर्ता किया था। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल था कौन सा? सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल कौन सा था? क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। गेहूं और जौ एक ऐसा फसल है जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 18 क्वेश्चंस कि आर्य समाज के लोग सबसे पहले बसे थे कहाँ पर? आर्य समाज के जो लोग जो थे सबसे पहले कहाँ पर बसे हुए थे? तो आर्य समाज के जो लोग जो थे सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान में सबसे पहले बसे हुए थे। कहाँ पर बसे हुए थे? पंजाब और अफ़गानिस्तान में सबसे पहले बसे हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपसे कहा कि आर्य किनके मूल निवासी थे? आर्य किनके मूल निवासी थे? तो इसका आंसर होगा आर्य समाज के जो लोग जो थे वह मध्य एशिया के मूल निवासी थे। किनके थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन 20 आर्य समाज के प्रिय देवता थे कौन? आर्य समाज के प्रिय देवता कौन थे? तो आर्य समाज के प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज के जो लोग जो थे इंद्र को अपना प्रिय देवता मानते थे। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 21 क्वेश्चंस आर्य समाज के प्रिय पशु थे कौन? अब आर्य समाज के प्रिय पशु कौन था? तो आर्य समाज के प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि आर्य समाज के जो लोग जो थे वह अपना प्रिय घोड़ा को पशु मानते थे। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 22 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता में तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहित अयस्क कहा जाता है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 23 किन से सत्यमेव जयते लिया गया है? मतलब कि सत्यमेव जयते किन से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुकुंड कोपनिषद से लिया गया है। किन से लिया गया है? मुकुंड कोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और मुकुंड
उपनिषद ही सत्यमेव जयते का खोज किया और बताए थे और उन्हीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन। अब 24 क्वेश्चंस हमने आपसे कहा कि योग दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। योग दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। ठीक है, कौन थे? पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 25 क्वेश्चंस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। ठीक है, कपिल ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा क्वेश्चन 26 न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। गौतम बुद्ध जो थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन। तो गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 27 कि महाभारत के पुराना नाम क्या था। महाभारत के पुराना नाम क्या था। तो महाभारत के पुराना नाम जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन। 28 क्वेश्चंस महावीर के जन्म कहाँ पर हुआ था। महावीर के जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर के जन्म कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, महावीर के जन्म कौन से जिले में हुआ था। तो वैशाली जिला में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कि महावीर ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में। तो इसका आंसर होगा महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे। प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कौन। महावीर। वह अपना उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे कौन कौन। जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय थे उस 2 संप्रदाय के नाम क्या था। तो उनका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। क्या नाम था। श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कि 31 क्वेश्चंस प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुआ था। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर होगा प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में सबसे पहला जैन सभा हुआ था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है, जो कि महावीर के प्रथम अनुयायी थे कौन। महावीर के प्रथम अनुयायी थे कौन। उस अनुयायी के नाम क्या होगा। तो उनका नाम था जमाली, जो कि महावीर के क्या थे। अनुयायी थे प्रथम। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप सभी को 1 से 32 तक बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर समझ में आया। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।